देखिए भाजपा का यू टर्न। लड़की बहन योजना से 8 लाख महिलाएं बाहर। 1500 रुपये प्रति माह की जगह महिलाओं को सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे। लो भाई, दिल्ली के बाद अब बीजेपी ने महाराष्ट्र की महिलाओं को भी चूना लगा दिया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी ने महिलाओं के खाते में 1500 रुपये डालने की बात कही। महिलाओं ने इसके बदले उन्हें जमकर वोट किया। और नई दिल्ली से ये खबर है 16 तारीख अप्रैल 2025। मुकेश ठाकुर रिपोर्टर ने लिखा है कि मुंबई महाराष्ट्र में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के दम पर बम्पर वोट महिलाओं से हासिल किए और सत्ता में आई। लेकिन अब उसी योजना के तहत 8 लाख महिलाओं को सस्पेंड कर कम कर दिया गया है। स्टाइफंड उनका कम कर दिया गया है, जिससे लाभार्थी महिलाओं में नाराजगी और परेशानी बढ़ गई है। इस खबर को थोड़ा जूम करके मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अब इन 8 लाख महिलाओं को 1500 रुपये की बजाय सिर्फ 500 रुपये ही प्रति माह मिलेगा। अब महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से उन लाखों महिलाओं को झटका लगा है जो इस योजना को अपनी आर्थिक सुरक्षा का सहारा मान रही थी। जांच के नाम पर राज्य सरकार ने लाभार्थियों की संख्या को कम करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत अक्टूबर में 2.63 करोड़ आवेदनों में से कई को बाहर कर दिया गया है। 263 करोड़ पहले जिला स्तर पर सिर्फ और फिर राज्य स्तर पर जांच के बाद लाभार्थियों की संख्या को और 10-15 लाख तक कम करने की बात कही जा रही है। हम मापदंड नहीं बदल रहे हैं, ना ही फंडिंग में बदलाव कर रहे हैं। बस यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि केवल पात्र लोग ही स्टाइफंड पाएं। मुख्यमंत्री फर्नांडिस। सीएम की ये दलील महिलाओं के गुस्से को कम नहीं कर पा रही है। महिलाओं में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि जिन मानकों के आधार पर महिलाओं को यह योजना से वंचित किया जा रहा है, वह मानक चुनाव के दौरान क्यों नहीं बताए गए। 5 मुख्य मापदंडों के आधार पर हो रही है जांच। लाभार्थी की आयु 18 से 65 वर्ष हो, राज्य में निवास हो, पारिवारिक आय 2.5 लाख प्रति वर्ष से कम हो, 4 पहिया वाहन ना हो, सरकारी नौकरी ना हो। इसके अलावा अन्य योजनाओं का लाभ 1500 रुपये से कम होना चाहिए। बड़े ही शर्म की बात है, बीजेपी सरकार ने क्या वादे किए और अब क्या कार्य कर रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मुंजाल। आप सभी के बीच में मैं अब फिर मौजूद हूँ और घर में बैठकर ही मैं आपको ये जानकारी दे पा रही हूँ। और जो ये खबर मैं पढ़ रही हूँ वो मेरे पास हमारे किसी डीटीसी कर्मचारी के माध्यम से आई है। इसमें कहा गया है कि एक जांच के तहत लाभार्थियों की संख्या घटाने से कई महिलाएं योजना से बाहर हो रही हैं। हो सकता है राज्य सरकार अपने बढ़ते कर्ज के बोझ को संभालने के लिए यह कदम उठा रही हो। 2025-2026 के बजट में राज्य का कर्ज 9.3 लाख करोड़ रुपए है और लाड़की बहन योजना का बजट 46,000 करोड़ से घटकर 36,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दिल्ली में भी अधूरे वादे। अब हम दिल्ली पर आ जाते हैं और ये जानकारी आपको देते हैं कि उधर दिल्ली में भी भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि सरकार बनते ही दिल्ली की सभी महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की रैली कर रही पहली कैबिनेट में 2100 रुपये देने का वादा किया था। इसके बाद जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पहली कैबिनेट में महिलाओं को 21,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब तक यह वादा पूरा नहीं हुआ है, जबकि भाजपा को दिल्ली में सत्ता हासिल किए हुए 2 महीने गुजर चुके हैं, जिससे दिल्ली की महिलाओं में भी निराशा बढ़ रही है। महाराष्ट्र में
लड़की बहन योजना की कटौती और दिल्ली में अधूरे वादों के बाद फिर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। जिस तरह की योजनाओं ने भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया है, क्या वही योजनाएं इन महिलाओं के लिए परेशानी का और निराशा का सबब नहीं बन रही हैं? इस जानकारी को मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि हमें जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, उसका चेहरा भी उजागर करना बहुत ज़रूरी है। डीटीसी के कर्मचारियों की पेंशन बहाली ना करते हुए उनको झूठे वादे किए और अभी महिलाओं के साथ भी धोखाधड़ी और झूठे वादे चल रहे हैं। इसलिए मैंने आपके साथ इस खबर को शेयर किया है और इसको भेजने के लिए आदर्श अग्रवाल जी हैं डीटीसी के हमारे कर्मचारी, उन्होंने सहयोग किया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस खबर को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।